गंदी भावना या दुर्भावना किसी के प्रति रहता तो शायद हम आत्महत्या नहीं करने के लिए सोचते हैं। जब मेरी सुनवाई नहीं है, आप सुनने समझने को तैयार नहीं है, तो लड़की क्या करेगी? तो कहें कि खुल के बताइए पैसा कितना है? हम कि मेरे पास कुल 300 रुपये है। क्या आप हेरिटेज मत जाइए, BHU चलिए। आप एक दोस्त के साथ वहाँ आया, थोड़ा अपने मूड पानी में भी था, मतलब नशे में था। वहाँ आने के बाद बोल रहा है कि उसका दोस्त बोला कि ये तो हालत बहुत ख़राब हो गई है, डायलिसिस करना पड़ेगा। तो ये बोलेंगे नहीं, हम डायलिसिस नहीं कराएंगे। फिर तब बड़ा लड़का आया हमारे पास, बोल रहा है कि डायलिसिस के लिए आप ही उनको तैयार कर सकती हैं, वो किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, एडमिट करना है। एडमिट हो गए। 1 हफ्ते बाद वहाँ से छुट्टी हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज। स्त्रियां कितना कुछ कहना चाहती हैं कि अगले अंक में आज हम पुनः उपस्थित हैं। हमारे साथ नूतन जी हैं। नूतन जी नमस्ते, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम नूतन जी से नूतन जी के बारे में जानेंगे। वैसे तो नूतन जी सामाजिक धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत सारे दुख परेशानी लिए हुए आगे बढ़ी हैं। तो जीवन के सफर में यहाँ तक जो जीवन रहा उसमें कुछ सुगमता रही होगी, कुछ दुर्गमता रही होगी। तो कहाँ कैसे अपने को देखती हैं? बचपन से शुरू करते हैं। बचपन तो बहुत समय तक बहुत अच्छा रहा। 81 से कह लिया जाए तो वो हमारे दुखों का दिन शुरू हुआ था। 81 से हम लेकर आज तक पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा किस तरह से? पढ़ाई मेरी, हम सेंट मैरीज के स्टूडेंट थे, पहले सेंट मैरीज में पढ़ रहे थे। उस दरमियान मेरे हमसे छोटे भाई का देहांत हो गया, तो हम लोग वो सेंट मैरीज छोड़ दिए। फिर प्राइवेट हम पढ़ाई किए। कुछ आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी उस समय नहीं थी पापा की हमारे। उस समय क्या मतलब काफ़ी समय तक उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से प्राइवेट पढ़ाई हमें करना पड़ा। प्राइवेट ही हम 10th तक किए। 10th के बाद बहुत तकलीफ से आके फिर हम BA सेकेंड ईयर तक किए थे। तो 81 में क्या परेशानियां आई? 81 से कैसे किस तरह की परेशानी शुरू हुई? बहुत, जिसको कहते हैं मानसिक शोषण उसको। और किसके द्वारा? परिवार के ही द्वारा था जी। और उसके बाद से जैसे लगता था कि नहीं, जिंदगी में कुछ है नहीं। और उसके बाद फिर शादी हुई। शादी भी हुई तो दुर्भाग्य था, मेरे हस्बैंड की हम दूसरी पत्नी हैं। जो आपने बताया कि आपने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, एक बार जलाने के लिए और एक तो इस तरह की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को देने वाले या आप उस पीड़ा को किस तरह से, मतलब कैसे? इतना आसान तो नहीं है अपने जीवन को समाप्त करना। और जब आप जीवन समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं तो उस पीड़ा को शेयर करिए। वहाँ पे वो मेरे मन की जो पीड़ा है वो एक मानसिक प्रताड़ना होता था। तो किस तरह से मानसिक प्रताड़ना? मतलब दिमागी रूप से आपको कितना पजल्ड किया जाता था, क्यों किया जाता था? और थोड़ा मतलब हम उनकी बात नहीं मानते थे, हम उनकी बातों में उनका साथ नहीं देते थे। तो मानसिक और शारीरिक, किस तरह की बातें? मानसिक और शारीरिक, हाँ, दोनों तरह का शोषण होता था। ओ,
तो और इस बात को आप जो परिवार में बहुत आपके जैसे माँ या बहन या भाई, तो इनसे कभी जिक्र नहीं किया, नहीं बिना ये जिक्र किए इस तरह का? नहीं, ये जिक्र हम किए, अपनी माँ से भी किए, बहन से भी किए, तो कि हमारा बहुत मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। हाँ, तो उस पे ये बहन तो उतना वो नहीं उस समय तवज्जो दी, नहीं उस पे इतना ध्यान दी। मेरी माँ उस चीज़ पे ध्यान दी और मेरे दादाजी को खुल के बताई कि ऐसे मतलब उसको ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे दादाजी भी उस समय मतलब हमको बुला के बात किए। मतलब ये स्थिति मेरी उस समय थी कि दादाजी कमरे में बैठे थे, हमको बुलाए बात करने के लिए, तो वहां भी हम जाने से डर रहे थे कि वो भी तो एक मर्द हैं। क्योंकि मेरे निगाह में रिश्तों का कोई मायने नहीं रह गया था फिर। खैर हम गए दादाजी के पास। दादाजी बहुत प्यार से, बहुत फुसला के हमसे पूछे, सब चीज़ों को हम दादाजी को बताए। दादाजी बोले कि बेटा चिंता मत करो, हम हैं, कोई दिक्कत होगा तुम हमें बताना। तो उसके बाद कुछ परिवार में सुधार की? थोड़ा सुधार हुआ, दादाजी के कहने के बाद थोड़ा सुधार हुआ उसमें, मगर बीच बीच में जैसे जैसे मौका मिलता तो शब्दों को मेरे सामने रख दिया जाता था। फिर मेरी शादी हुई। मेरी शादी हुई तो वहां पे भी एक हमें से डर लगता था। मतलब आप दूसरी पत्नी थी, दूसरी तो पत्नी, उनका व्यवहार कैसा था आपके प्रति? उनका व्यवहार शुरू में तो बहुत अच्छा था, बीच में उनके तीनों बच्चों की शादी हम खुद किए और पूरे विधि विधान से। मेरी शादी जब हुई तो पूरे विधि विधान से, वो पहले मंदिर में किए थे शादी, तो कह के मतलब पत्नी का डेथ हुआ है तो बहुत खुशी तो उससे नहीं करेंगे, मंदिर में हम करना चाहते हैं। मंदिर में शादी किए, दशाश्वमेध घाट पे शीतला माँ के मंदिर में सिंदूर वगैरह लगाए। मम्मी पापा भाई थे हमारे, उनकी तरफ से कोई भी नहीं था, वो अपने घर से किसी को नहीं लाए थे, ना बताए। तो मतलब गुपचुप हिसाब से कर दिया उस समय इस तरह से घर में थोड़ा बहुत चर्चा, जैसा वो बताए हमें कि हम बताए थे, चर्चा किए थे, मगर शादी इस तरह से किए। फिर कुछ दिन के बाद मेरे घर आए, बोले कि हम विदा कराएंगे, अपने घर ले जाएंगे। वहाँ पे मेरे दादाजी रोक दिए, क्या आपकी दूसरी शादी है, मेरी पोती की दूसरी शादी नहीं है, मेरा परिवार है, समाज है, हम ऐसे कैसे विदा करेंगे, हम विधि पूर्वक शादी करेंगे। तो विधि पूर्वक मेरी शादी मेरे दादाजी की वजह से, पूरे विधि विधान से फिर शादी हुई। इनके भी घर से बारात वगैरह आई, बच्चे, इनके तीनों बच्चे आए थे मेरी शादी में। तो बच्चे इतने बड़े बड़े थे, तो क्या उम्र में भी आप लोगों के? हाँ, हमसे, इनको तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं याद था। हम पूछते थे कि आपकी एज क्या है, तो हंसते थे, कहें कि हमको नहीं मालूम है। उतनी मगर उनकी शिक्षा दीक्षा? उनकी शिक्षा जैसा मतलब हमको बताया गया कि हाई स्कूल में पढ़े थे, बस इधर उधर से नकल वगैरह मार के, बहुत अच्छी शिक्षा तो दीक्षा उनकी नहीं थी। इनकम के सोर्सेज क्या थे? ठेकेदारी करते थे। अच्छा। पैसा बहुत कमाए उसमें, घर मकान सब कुछ बनवाए। और तो विदा हो के आप जब गई ससुराल अपने, तब तो वहां पे कैसे लोगों ने वहाँ रिएक्ट पे किया? हमारी जेठानी लोग थी, और इनके पहली पत्नी के भाई, उनकी पत्नी, सब लोग थे। बहुत अच्छे से, जैसे बहू का होता है स्वागत, वैसे स्वागत लोग की। बहुत अच्छा मेरा घर चल रहा था। तीनों लड़के अपना, बड़ा वाला तो वो आपको माँ रूप में स्वीकार कर लिए थे तीनों बच्चे? बड़ा और उससे छोटा वाला जो है, ये तो दोनों स्वीकार कर लिए थे। छोटा, एकदम छोटा वाला जो था, वो कहता था, मतलब हमको आंटी कहता था, तो उसको सब लोग बताते थे कि आंटी मत कहो, ये मम्मी है। उसको ये लोग नहीं बताए थे कि उसकी माता जी का डेथ कैसे हुआ था। तो कैसे हुआ था?
आप तो कह रही थी कि डिलीवरी के, लेकिन हाँ। आपने बताया कि डिलीवरी से नहीं हुआ। नहीं, डिलीवरी से डेथ नहीं हुआ था। वो जैसा हमको हमारे पति बताया, हम पूछे उनसे कि उनका डेथ कैसे हुआ था, क्योंकि घर में तरह तरह की बातों को सुनते थे। तो हम उनसे पूछे तो कहे कि हमें खुद नहीं जानकारी था। हम पड़ाव पे बैठते थे, वहाँ पे उनका गद्दी था कि वहाँ पे काफ़ी मतलब पार्टी आई थी और उन लोगों को खाना वाना खिला के खा के घर आए। तो हमसे बोली कि खाना खा लीजिए। तो मना कर दे, कहे कि नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, हम खा के आए हैं। तो बोली कि हम बहुत मन से मुर्गा बनाए हैं। तो कहे अच्छा ठीक है, एक रोटी मुर्गा दे दो। मुर्गा और रोटी खाने के बाद हमसे बोली कि दूध रखें। और वो दूध दही के बहुत शौकीन भी थे, मगर नॉनवेज खाते थे तो दूध बिल्कुल नहीं छूते थे। तो वो बोली कि हम दूध लाए हैं, करीब कुछ नहीं तो काफ़ी बड़ा सा लोटा था। उस लोटे में कम से कम 3 पाव के लगभग दूध अटता था। तो उसमें भर के लाई और बोली कि दूध पी लीजिए। तो हम कह दिए, मतलब मेरे पति बोल दिए कि हम दूध पी के मरना है हमको। तो क्या कौन जाएगा फ्रिज में रखने, हम पी जाएं। तो हम कह दिए कि पी लो, मरना है तो कहें कि इतना कह के। और वो शराब वगैरह भी पीते थे। कहें कि हमको नींद आया और हम सो गए। रात में मतलब कुछ देर के बाद नींद खुली बाथरूम जाने के लिए, तो देखें बिस्तर पे नहीं थी। तो पूछे, आवाज़ दिए, कमरे में से निकल के बाहर गए तो ड्राइंग रूम में बोले कि बहुत मतलब उल्टी की हुई थी और बहुत उनको लैट्रिन भी हुआ था। मतलब रिएक्शन हो गया। हाँ, और ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये दूध पी थी कि नहीं। फिर उनके भाई तो भी आपने रहते बताया थे। कि वो शराब पीते थे, तो शराब की स्थिति के बाद तो बड़ी खराब स्थिति होती है परिवार में। हाँ, तो मेरे पापा भी पीते थे शराब, तो वो स्थिति बहुत खराब करते थे। तो हमें शराब से एक तरह से डर भी लगता था। बाकी हम ये देखे कि मेरे पति को वो शराब पीने के बाद बहुत मतलब एकदम संयम में रहते थे। अच्छा, मतलब किसी को गाली तो बहुत दूर, रे करके भी बात नहीं करते थे और चीजें उनको याद रहती थी। फिर उनको उनके भाई भी रहते थे यहीं पे, उनकी पहली पत्नी के भाई रहते थे। उनको बुलाए, लोग लेकर गए कबीर चौरा हॉस्पिटल में। ड्रिप वगैरह लगा। डॉक्टर का कहना था कि फूड पॉइजनिंग हो गया है। ड्रिप लगा, थोड़ी देर के लिए बोले कि ठीक हुई, तो मतलब नॉर्मल थोड़ी लगी हमको। तुम बाहर निकल के सिगरेट पीने लगे। तो उनका छोटा भाई वहाँ बैठा था, तो वो एक पैर खींच के मारी उसको और बोले कि मेरी जिंदगी तुम ले लिए। और ये भी कहें कि धड़ से उसके गिरने की आवाज़ सुन के किसको मारी? भाई को अपने मारी? भाई को। वो अच्छा। गिरने की आवाज़ से ये तुरंत कमरे के अंदर आए हॉस्पिटल में। पूछे क्या हुआ, तो इनका चेहरा रहा मतलब अजीब सा। कहें कि इसके ऊपर कभी विश्वास मत कीजिएगा, आस्तीन का सांप है। और तुरंत मतलब उनका चेहरा रहा कुछ अजीब सा होने लगा। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए, देखे और थोड़ी देर के बाद उनका डेथ हो गया। तो चलिए, आपका विवाह हो गया उनसे, फिर आपके प्रति कब तक ठीक रहे और कहाँ से बातें बिगड़ने लगी? मेरे साथ बच्चे भी बहुत अच्छे से रहते थे, ये भी बहुत अच्छे से रहते थे। कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम 3 बच्चों की माँ बन के आए हैं। और बहुत अच्छा मेरा घर चल रहा था। हम बड़े लड़के की शादी किए 95 में। उनके बड़े लड़के की शादी किए 95 में। उसके बाद से ही हमारा घर जो है, छोटा लड़का जो था थोड़ा मतलब, अब उतने छोटे बच्चे को हम मतलब क्या उसके लिए बोले, वो उद्दंड प्रकृति का थे। हाँ, वो मतलब वो हमें ऐसे तैसे मतलब हाथ वाथ 1-2 बार लगाया। तो हम उसे मतलब समझाए, हम बोले कि देखो बच्चे हो, बच्चे ऐसे नहीं खेलते हैं। फिर बड़े लड़के के ससुर आए हुए थे और उनको मतलब एक समधी रिश्ते में, तो शरारत करने के लिए ये हमसे बोले कि उनको थोड़ा ठंडे और भांग मिला के दे दो। होली का समय था तो हम उनको दिए। तो हम थोड़ा ही उनको भांग वांग मिलाए थे। हम कहें कि भाई दूर जाना है
कहीं मतलब कोई दिक्कत ना हो जाए। हम उनको मतलब बना के नौकर से भेजे, फिर आए, हम भी बैठे थे, पिए, थोड़ा सा पी के छोड़े, बोले कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा। अच्छे से खाना खा के वो अपने घर चले गए। घर में खाली बस हम ही लोग थे, तीनों बच्चे थे, बहू थी और पति थे हमारे। तो हम ऐसे शरारत करने के, पति हमसे बोले कि भांग खाओगी? तो हम कहे हाँ, आप कभी नहीं खाए हैं, लाइए खा के देखते हैं कैसा होता है। अरे तो कह रहे हैं कि तब तक वो बड़ा जो लड़का है वो लाए, तो हम बोले कि आप जो लाए भांग ये कैसा, मतलब काला काला है, देखे घिन लग रहा, हम नहीं खाएंगे। और लड़का जो लेके आया तो वो एकदम ताज़ा पिसा हुआ हरा भांग था। तो हम कहे हाँ ये अच्छा है, इसको खाते हैं। वो जो लड़का लाया था भांग बड़ा वाला, वो हम थोड़ा खा लिए। उसके बाद बड़ा लड़का बोला कि मम्मी ये मिठाई खाइए, बहुत टेस्टी है, देखिए हमारे ससुर जी लाए हैं। तो वो खिलाया अपने हाथ से। दूसरे नंबर का लड़का था तो वो कह रहा है कि मम्मी मेरे भी हाथ से एक मिठाई खा लीजिए, उसके भी हाथ से खा लिए। छोटा वाला भी बोल रहा है कि आप हमको नहीं मानती, मेरे हाथ से नहीं खाएंगी मम्मी मिठाई, वो भी मिठाई खाए। पति भी बोले हैं कि अच्छा बच्चों के हाथ से खा ली, मेरे हाथ से नहीं खाओगी? हम कहें कि बहुत हमको अजीब सा लग रहा है, हम खा नहीं पाएंगे। अच्छा दीजिए खा लें। उनका भी मन रखने के लिए वो मिठाई खाए। उसके बाद मेरी आँख खुल नहीं रही थी। तो जैसे मतलब भांग के तो मतलब नशे संकोच में खाती रही आप? खाते रहे हम। और उसके बाद फिर देखेंगे, हमको ये लगा कि बड़ा लड़का खिलाए, छोटा खिला नहीं खाएंगे तो उसको बुरा लगेगा। वो बच्चा ये ना सोचे कि हमको नहीं मान रही मम्मी इसलिए नहीं, उसको भी फिर क्या खुश हुआ? करने के लिए। फिर ये लोग मतलब जैसे नशे में आदमी मतलब वो करे, खूब हंसी मजाक का वो था। मेरे हस्बैंड हमको उस समय 13,000 रुपया दिए और ऐसे ही हम रख लिए पैसा अपने पास में ही। हंसी मजाक हुआ, सारे लोग खाए पिए अपना सोने चले गए। मेरी बेटिया उस समय 2.5 साल की थी। छोटा लड़का पास में बैठा था तो बार बार मतलब संभाल से हमें जैसे लगा कि मेरे पीठ को कोई ऐसे छू रहा है और बहुत सहलाने की तरह। वो उसका छुअन जैसे एक बहुत अच्छा, एक बेटे का नहीं महसूस हुआ, लगा कि ये अच्छा। कुछ गलत तरीके से है। मतलब नशे की स्थिति में उसने ये किया। हाँ। फिर हम बोले कि हम दूध पिएंगे, जबकि हम दूध कभी नहीं पीते। हम बोले कि हम दूध पिएंगे। तो हस्बैंड बोले कि मनो, उस लड़के को बोले कि मनोज जाओ दूध लेके आओ। तो बोला ये गिलास में रखा है, इसको मम्मी पी लीजिए। हम क्या नहीं, ये पूजा के लिए रखे हैं ना, बिटिया के लिए। हम क्या कैसे, हम माँ हैं कि हम बच्चों का खुराक खाएंगे किचन में से लिया। जब वो गया किचन में, उसी बीच में हम अपने हस्बैंड को बोले कि सुनिए हम नशे में नहीं हैं, नशा सब मेरा हिरन हो चुका है और हम नशे की एक्टिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तब तक लड़का दूध लेके आया तो मुंह के पास लगाया गिलास, फिर हम रख दिए कि नहीं पियेंगे, क्योंकि हम बचपन से हमें दूध सूट नहीं करता था, हम नहीं पीते थे। खाना खा रहे थे, खाना लेके आए, एक खाना बनाने के लिए एक रखे थे महाराजे, लाई खाना, खाना दी, खा रहे थे। तो हम बस कुछ मतलब से नशे का एक्टिंग हम कर रहे थे, हम कुछ खाना खा रहे थे, कुछ गिरा रहे थे। तो हस्बैंड बोले कि मनोज खाना हटा दो, खाएंगी नहीं, सब बस ऐसे गिरा दी हैं बिस्तर पे। हम अपने हस्बैंड को बस चुपचाप निगाह उठा के देखे और लड़के की तरफ देखे, हम कुछ बोले नहीं। तो हम कहें कि नहीं, हम जूठा थाली ये थोड़ी हटा कर हम ले जा रहे हैं। और हम लेके जब थाली अपना उठे तो हस्बैंड को हाथ से इशारा किए उधर आने के लिए कि आप भी आइए किचन की तरफ। हम थाली रख के हाथ धुल के आ रहे थे तो छोटा लड़का एकदम सीधे हमारे सामने ऐसे हाथ रख के अटैक किया। और मतलब आपके हस्बैंड थे घर में? वो वहीं खड़े थे, सब कुछ होते हुए वो सामने देखा? हाँ, वो जैसे ही वो हाथ रखा मेरे हस्बैंड सामने आ गए, बोले कि ये क्या हो रहा है? तो हम के देख लिए हम नशे में नहीं हैं।
तो मतलब घर में बेटा ही। और हम कमरे में आ गए, हस्बैंड आए, उसको डांटे भी कि जाओ सोने, सो नहीं रहो। आया आया कमरे में तो हमसे पूछे कि क्या गलत किया है। हम उठ के बैठ गए, लेटे हुए थे, हम उठ के बैठ गए। हम कहें क्या करें, यहाँ रहें या उसके कमरे में जाएं। मतलब यहीं से स्थितियां खराब होना शुरू हो शुरू गई। हो गया। तो हम बोले आपके पास रहें या मनोज के पास रहें। बिटिया आपकी हो गई थी? हाँ, बेटियां मेरी हो गई थी 2.5 साल की। के। हाँ। तो तो कह रहे हैं कि गलत तो बहुत किया। हम कहें कि तू बर्दाश्त कर ले, क्या करना चाहिए, आप गार्जियन हैं, उसके भी हैं मेरे भी हैं। क्या तुम्हें जो उसको सजा देना है तुम दे सकती हो। हम क्या इसके लिए मेरे निगाह में तो सजा सिर्फ मौत है, गला दबा दें जाके। तो कह रहे हैं कि कर सकती हो, तुम्हारा आत्मा गवाही दे तो कर सकती हो। हम क्या ये कोई जवाब नहीं है आपका। मतलब ये कोई रास्ता नहीं है कि हम क्या आप कह रहे हैं गला दबा दो, उसके बाद हम क्या उसके पिता हैं, मेरे पति हैं, सही रास्ता आपको दिखाना है। उसके साथ भी गलत ना हो, मेरे साथ भी गलत ना हो। नहीं तो हमें छूट देंगे तब तो बहुत विवाद शुरू हो जाएगा। फिर मेरे दिमाग में मतलब कहीं कैसे सुबह देखते हैं, हम अपना तकिया उठाए जमीन पे रखे और सो गए। सोए क्या, वो रात भर फिर वो बचपन घूमने लगा दिमाग पूरा में। घूमने लगा। वो जो वहाँ शोषण हुआ था हाँ। और मानसिक शारीरिक, हाँ। तो इधर भी यहाँ मतलब भी लगभग वही वही चीज स्थिति हम आ गई मिल रहा थी। था। एक दिन ऐसे शाम को बैठे थे, बड़ी बहू की विदाई किए थे, मैके गई। तो बैठे हुए थे, बड़ा लड़का हमसे बोला कि मम्मी मेरे कमरे में ताला बंद करके चाबी अपने पास रखिएगा, हम आएंगे तो कमरा खोलेंगे। हम कहे ठीक है। अब वो बहू गई थी, उसके मतलब सब सामान बिखरा हुआ था रखने, पैकिंग वगैरह करने में। हम ताला बंद करके चाबी रख ली अपने पास। मनोज आया और बाहर खेल रहा था, खेलते हुए अंदर आया, बोला कि, और हम टीवी देख रहे थे ड्राइंग रूम में बैठ के। तो हमसे चाबी मांगा, बोला कि भैया के कमरे की चाबी दीजिए, हमें टीवी देखना है। तो हम कि उसके कमरे में क्यों टीवी देखोगे, टीवी यहाँ है, तुम देखो। कहने आप इतना पुराना पिक्चर देखती हैं, हमको ये पसंद नहीं है। तो हम टीवी बंद कर दें। हम के लो रिमोट, जो तुमको तुम्हें जो देखना है देखना हो देखो। देख लो। कि तो आप नहीं देखेंगे। हम कि जो तुम देखोगे हम भी आज वही देखेंगे। तो कह रहा है कि हमें कुछ और देखना है, बहुत झल्ला के बोला हमें कुछ और देखना है। हम कि हमें जो तुम देखोगे हम भी देखेंगे, हम भी तो देखे, तुम्हें कुछ और क्या देखना है। क्योंकि इसके पहले मेरे हस्बैंड से बात हुई कि इसके दिमाग में ये बातें आई कहाँ से। तो हम बोले या तो ये लड़का टीवी देख के खराब हुआ है, इसके मन में आई होगी बात, और या तो इस लड़के को कोई चढ़ाया होगा, कुछ भड़काया होगा, कोई मतलब गलत विचार मन में डाला होगा भड़का करके, या परिवार का भी हो सकता है। हाँ। ऐसे तो हम के वो भी चलिए समझ में आ जाएगा क्या है। तो वो जब हमसे जिद किया कि हम कुछ और देखेंगे, हम के कुछ और क्या देखोगे, हम भी देखेंगे भाई, हम भी देखें, तुम कुछ और क्या देखोगे। तो बोला हम इंग्लिश पिक्चर देखेंगे। हम भी देखेंगे इंग्लिश पिक्चर। अरे नहीं, हम बोल पाते, थोड़ा बहुत समझ तो लेते हैं इंग्लिश, और देखेंगे कि तुम क्या देख रहे हो। तो कह रहा है कि हमें कुछ और देखना है, अच्छा नहीं करेंगे अगर भैया का कमरा नहीं खोलेंगे। क्योंकि भैया का कमरा तो नहीं खोलेंगे, वो आएगा तो वो खुद खोलेगा, हमें मना किया है। तो अच्छा नहीं कर रही हैं। हम कि चलो ये भी देख लेते हैं। उसके बाद वो मतलब ना वो पिक्चर देखा ना हम देखें, टीवी बंद, जो हम क्यों बंद रहा, उसी कमरे को लेके उलझा रहा, बहुत बहस कर रहा था। तो उस समय मेरा बेटा होने वाला था, किसी को मालूम भी नहीं था, बस मेरे हस्बैंड को, मेरी बड़ी जिशानी को पता था। अच्छा। तो वो घुटने से मेरे पेट पे मारा। मतलब लड़का मनोज? हाँ। अच्छा। जब घुटने से पेट पे मारा तो हम
उस समय बहुत भरी भरी चूड़ी पहनते थे, बहुत तैयार होके रहते थे, भरी चूड़ी पहने हुए थे। आज भी सच कह रहे हैं नीता जी कि हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि उस लड़के को यहाँ खरोच कैसे आया। जैसे हम लोग चूड़ी पहनते हैं, टूट गई चूड़ी तो एक हल्का खरोच आता है। जब वो घुटने से मैं पेट में मारा तो हम उसके हाथ को पकड़े और 5-6 थप्पड़ उसको खींच के मारे थे, क्योंकि वो मेरे लिए अति हो गया था। हम कहे तुम्हारा विरोध करना जरूरी था। बहुत दिमाग तुम्हारा खराब हो रहा है, अभी हम सब तुम्हारा निकाल देंगे। और मेरी चूड़ी मारने में वो भी मेरा हाथ पकड़ रहा था, हम उसको थप्पड़ मारे, मेरी चूड़ी छीना झपटी में चूड़ी टूटी। थोड़े नाखून भी बड़े रखे थे, एक शौक रहता था थोड़ा सा। तो मेरे हस्बैंड को मतलब ये चीज अच्छा लगता था, खासकर कि मतलब हम बहुत तैयार होके, हाँ बहुत बन ठन के रहे, तैयार होके। तो इस वजह से भी थोड़ा सा रहता था कि चलो मतलब तैयारी, नल पॉलिश लगाना है तो नाखून बड़े हैं, भरी हाथ की चूड़ी है, ये सब। तो फिर आपने मारा जब मनोज को, तो आपके पतिदेव का क्या रिएक्शन था? उस समय मेरे पतिदेव जो है वो जब आए तो आए, उनको ये फोन कर दिया। उनको ने पापा को अपने ना करके अपने बड़े भाई को फोन किया, क्योंकि वो भी गया हुआ था साथ में काम पे। तो वो बोला कि भैया जल्दी घर आइए, हमको बहुत मारी है आज। लड़का अपनी शादी से पहले से ही वो नशा वशा करता था, वो भी पी के आया, बड़ा वाला। हाँ, और पति भी हमारे आए तो वो भी नशे में थे? नहीं। अच्छा। पति मतलब काम के समय वो नशा नहीं करते थे, वो नशा करते थे तो सारे काम को खत्म करके खाना खाने से 2 घंटे पहले आए। तो बोले क्या हो गया, तो हम क्या आपको खबर मिली? नहीं, तो हम मतलब उनको फोन किए अपने पति को, हम कहें जितनी जल्दी हो घर आइए। बोले क्या हो गया, सब तो ठीक था। हम कहें बस हम कह रहे हैं कि जल्दी घर आइए, और नहीं तो हम इतना मार देंगे मनोज को, उस दिन का भड़ास आज हम पूरा कर देंगे। जो उस दिन हम शब्द कहे थे वो आज पूरा कर देंगे, आप आ जाइए घर, नहीं तो। ये भी जल्दी आए, लड़का भी बड़ा वाला आया। तो इनको हम सारी बात बताएं, और उस समय मतलब हम घर में हम लोग गाय भैंस दोनों रखे थे, तो एक नौकर भी रखे हुए थे। नौकर भी इस चीज को देखा था, तो उसको बुलाए पति कि राजेंद्र इधर आओ, क्या बात हुई है। तो वो जो भी था वो सारा चीज बताया, सही सही सब सही बात बताया। और ये चीज वो मतलब बाहर जाके पूछे थे, मेरे सामने नहीं पूछे थे नौकर से। कमरे में आए, बोले कि हम आ गए हैं, हम देखते हैं, तुम परेशान मत हो। हम की इतनी बड़ी बड़ी बात हो जा रही है और आप कह रहे हैं कि हम देखते हैं, कब देखेंगे, कोई कांड होगा तब देखेंगे। इसीलिए शादी किए थे हम। उस समय अपने पति को भी अपने मन की सारी भड़ास उनसे करने लगे, क्यों शादी किए थे, हम आए थे हाथ पैर जोड़ने की, शादी कर लीजिए। बात को थोड़ा मतलब चाय वाय मंगवाए और बात को वहीं पे शांत किए। थोड़ी देर में बड़ा लड़का आया, तौलिया से अपना मुंह पोंछते हुए, और कह रहा है कि उस दिन पहली बार बड़ा लड़का बोला कि पापा, हम नूतन सिंह के साथ हम तीनों भाई नहीं रहेंगे। तो हम बोले कि पापा से क्या बोले, हम खुद कह रहे हैं कि हम तुम लोगों जैसे बदतमीज लड़कों के साथ हम खुद नहीं अब रहना पसंद करेंगे, जिसको रिश्तों का कदर नहीं है। और तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि तुम छोटे भाई को बढ़ावा दे रहे हो? सब कुछ करने के लायक तो तुम हो, तुम्हारे मन में तो कभी कोई खोट नहीं आया। और सच्चाई है कि आज तक पप्पू जो है बड़ा लड़का और दूसरे नंबर का लड़का संजय, इन दोनों को रिश्तों की अहमियत को ये लोग जानते थे। तो हम उसी पे उसके बाद वो तीनों बच्चे अलग हो गए। हाँ, फिर धीरे धीरे मतलब बातचीत करना बिल्कुल बंद हो गया। और मनोज ये जो थोड़ा सा उसके गले के पास खरोच आया था, तो वो दबा दबा के खूब ब्लड निकाल के कह रहा है कि ये खून निकाली है मेरा। तो ऐसे ही उसके पापा हाथ से पोछे, बोले हैं कि तो खाली खरोच है, इतना खून कैसे बहेगा। कहते चले जाओ, उस दिन की तुम्हारी हरकत सब है ऐसा न मनोज कि हम बहुत बुरी तरह से तुमको मारते हैं। ये इतनी बात मेरे पति बोले। फिर सुबह से सब लोग एकदम
गंभीर हो गए, हमसे कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, तीनों लड़के। फिर खाना भी बनता था किचन में, हम अगर जाके खड़े भी हो जाते थे तो बड़ा लड़का मना कर देता था कि किचन में कहीं कोई खाना नहीं खाएगा, तुझ मिला दी। तो महाराज जी ने बोले हमके जब सब लोग खाना खा लेंगे ना तो हमको खाने के लिए बुलाइएगा, कम से कम मेरी वजह से बच्चे भूखे ना रहें। खाना रोज बनता है, गाय को जाता है, बच्चे कुछ नहीं खाते, बाहर जाके कुछ खा ले रहे हैं, तो ये लोग खा लें तब हमको खाने के लिए बोलिएगा। तो बोले कि आप भाभी मतलब बच्चा है और जिससे हम कहने कोई दिक्कत नहीं है। फिर बहू भी वापस आ गई थी और धीरे धीरे पेट का बच्चा समय बीत रहा था। उस समय हमारे पेट में मेरा बेटा 3-4 महीने का था। और जब किचन में एक बार गया खाना लेने के लिए तो सब देख रहे हैं कहीं कुछ ही नहीं है खाने के लिए। तो महाराज जी से हम पूछे कि महाराज जी ने आज खाना नहीं कम हो गया था क्या? तो बोली कि नहीं भाभी, हम खाना सबका बनाए थे, जो खाना आपके लिए रखे थे वो बहू ले जाके कमरे में रख लिए कि हमको भूख लगेगा तो हम खा लेंगे, हम कुछ बना दें? हम कहे नहीं कुछ मत बना, हम पानी पी के चले आए। मतलब अब बच्चे इस तरह के विरोध पे आ गए कि आपको खाना 8 दिन तक मेरे मुंह में अन्न नहीं गया था, सुबह शाम दोनों टाइम का। तो हमसे ये बोले कि तुम कभी बताई क्यों नहीं हमसे, घर तुम्हारा भी है। हमको लगा ही नहीं कि घर मेरा है। आप डरते हैं लोगों से, ऐसी कौन सी बात है कि आप अपने बच्चों से डरते हैं? तो शादी नहीं करना चाहिए था। खैर 1-2 लोग आ गए तो बात वहीं पे हमारी इनकी बन रही। ऐसा करके वो समय बिताए। फिर बच्चे हो गए, बेटा भी हो गया होगा। बेटा होने से पहले फिर हमको मायके जाके रहना पड़ा। क्यों? पति बोले कि अगर तुम चाहती हो ना कि बच्चे सही रास्ते पे रहेंगे तीनों, हम के हाँ कहेंगे तो ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। तो हमने मतलब कहाँ वो चले आवाज जाए? नहीं उठा पाए, वो नहीं बच्चों को उठाए। डांट फटकार नहीं पाए, नहीं, उनको समझा नहीं पाए, आपको मायके भेज दिए। हमसे बोले कि तुम दूसरे जगह चल जाओ। हम के दूसरे कहाँ जाए, कौन सा जगह है? तो बोले मायके मम्मी के पास अपने चली जाओ कुछ दिन के लिए, फिर हम रोज आएंगे तुमसे मिलने के लिए। फिर हम क्या वहाँ जाके रहे। हम कहें कि एक बात हमको बताइए, शादी को हमारे इतने साल हो गया, कभी हमको एक रात भी आप मेरे मैके नहीं रहने दिए। आज हम जाके अगर हम 10 दिन रहेंगे मैके में, कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? बीच बीच में भी जा जाके हम रहते अगर मैके, तो एक लड़की की होता है ना कि हाँ भाई आई है रहने के लिए। और जो लड़की शादी के बाद कभी मैके जाके रुक नहीं रही है, घड़ी 2 घंटा 4 घंटा के लिए चली जा रही है फिर वापस आ रही है, और वो लड़की जाके अगर मैके में 10 दिन पड़ी रहेगी, लोग क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे, क्या जवाब हम देंगे कि क्यों हम यहाँ के हैं? तो क्या तुम संभाल लेना, हम आते रहेंगे ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं, तो पूरा खर्चा हम देंगे। कपड़ा वपड़ा रखे हम चले गए, मायके गए। तो मेरा सामना पहले दादाजी से हुआ। तो बोले कह रही बिटिया आ गई, बहुत खुश होते थे दादाजी, बिटिया आ गई। पीछे से मेरा जब ड्राइवर सामान सूटकेस लेकर आया, तो मेरी मम्मी देखे सूटकेस देखे, हमको देखे ऊपर से नीचे, तो कह रही हैं कि सब ठीक है ना नूतन? तो बोले हाँ कुछ, अब आ गई है ना अर्चना तो हम भी फ्री हो गए हैं थोड़ा, अब हम भी यहाँ आके थोड़े दिन रहेंगे। मेरी मम्मी मेरा बस एक तक मेरा चेहरा देख रही थी, कुछ बोली नहीं उस समय। चाय पानी हुआ, फिर सभी लोगों से मिले उले, दादाजी दादी जी सब लोग थी। सबसे मिलने के बाद फिर मेरी मम्मी पूछी, हमें नहीं लग रहा कि सब ठीक है, क्या हुआ है? मम्मी को हम सब बात बताएं। तो कह रही हैं कि अच्छा तो बाबू साहब कुछ नहीं बोले? हम क्या नहीं, ऐसे ऐसे बोले कुछ दिन में मम्मी हम चले जाएंगे। तो बोले कि रहो, हम ये थोड़े कहना कि चली जाओ। 2-4 दिन के बाद मोहल्ले में भी कभी जैसे छत वत पे गए तो बगल में एक मुस्लिम परिवार है, बहुत अच्छा व्यवहार था उनके यहाँ से। वो लोग देखे तो कहे कि बिटिया सब ठीक है ना? हाँ, लोगों की तो यही हो जाती है ना कि लड़की आकर के
घर में मायके में रह रही है तो अपने लोगों से ज्यादा परेशानी मोहल्ले वालों को हो जाती है। हाँ, और ये आते थे रात में, जब गद्दी से लौटते थे 9:30-10 बजे रात में, तो आते थे, हमसे मिलते थे, पूजा को देखते थे, फिर जाते। तो हम क्या, आप तो आते हैं रात में जब पूरा मोहल्ला सोने लगता है, दिन भर तो हम ही अकेले दिखते हैं, मेरी स्थिति क्या हो रही है आप ये समझें कब। कह रहे दुनिया को बोलने दो, हम जल्दी ले जाएंगे। फिर पूजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बड़ा लड़का पूजा को बहुत मानता था, बहुत ज्यादा। पूजा की तबीयत खराब हुई, इसको डॉक्टर को दिखाए, ये दवा पीती नहीं, कही कि हम पप्पू भैया के गोद में बैठ के दवा पियेंगे। फिर हम इनको बताया कि ऐसे ऐसे जिद कर रही, पी नहीं रही है दवा, खाना वाना सब छूट गया पूजा का। तो कहें कि तुम आओ यहाँ। फिर हम गए वहाँ, अपने घर पे गए। वैसे एकदम सब लोग गंभीर चुप चुप। पप्पू सुने कि पूजा दवा नहीं पी रही है, उन्हीं के साथ पीगी, तो अपने गोद में पूजा को बैठा के दवा पिलाते थे, खाना खिलाते। क्योंकि मेरी बेटी जब हुई थी तो बड़ा लड़का बहुत खुश था, और इसके होने पे मतलब ये उषा गुप्ता के अस्पताल में पैदा हुई, बहुत जश्न मनाया गया था कि बेटी हुई है। 3 बेटों के बाद बेटी हाँ, हुई। और सबको मतलब मिठाई हॉस्पिटल में बांटा था। जो मतलब पेशेंट आके बैठे हैं दिखाने के लिए भी, उनके भी सामने जाके खिलाया। बेटा होने वाला था तो उस समय तक कितना समय बीत गया था आपका, मतलब कितने समय का गर्भ था जब आप मायके से फिर ससुराल आई है हस्बैंड के पास? वो हमारा 7वां महीना चल रहा था मेरा। तो इन लोगों के बच्चों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं, वैसे ही ये लोग एकदम मतलब नाराज ही रहे हमसे, हमसे बातचीत नहीं करते थे। बस मेरे कमरे में भी नहीं आते थे, फिर पूजा को बुला लेते थे बाहर से आवाज देके। तो चीजें और फिर कहाँ से ज्यादा बिगड़ गई? मैं बच्चों से मतलब ये मनोज वाला जो अभी हम हादसा बताएं, इससे पहले एक छोटा सा और हादसा था। बड़ा लड़का शुरू से बहुत गलत रास्ते पे था। अच्छा। घर में वो मतलब माँ है, चाची है, भाभी है, बहन है, बुआ है, ये इन रिश्तों में बहुत साफ सफाई से रहता था, मगर बाहर उसके लिए कोई महिला सुरक्षित न महसूस करे, ऐसा? हाँ। ओ। तो जब इसकी शादी नहीं हम किए थे, तो एक लड़के से इसकी मतलब दोस्ती थी वो, और हम कुछ सामान लेने के लिए घर का पूजा को तैयार किया। उसको हम बोले कि तुम घर रहोगे ना, तो हम जा रहे हैं जगोला से सामान लेके आ रहे हैं। तैयार हुए तो पूजा दौड़ के आई, बोली कि मम्मी वो आंटी आई हैं। तो हम पूछी इसमें कौन आंटी आ गई। आए बाहर देखें तो वो जो जिस लड़के से पप्पू की दोस्ती थी, वो लड़की शादीशुदा हो गई थी, वो शादी हो गई थी उसकी। वो आके मेरे घर में करते, उसको देखे तो हम जानते थे, मोहल्ले में आती जाती थी। तो हम क्या, वंदना तुम? तो बोली कि हाँ चाची हम इधर से जा रहे थे, तो पूजा बोली कि मम्मी बुलाई हैं। और वो जब लड़के की तरफ देखे तो वो देख के हंस रहा था हमको। तो हम बोले हाँ तुम जा रही थी, तो पूजा पहचानी तो चली गई। अब बैठो, बैठा है उसको। तो हम कहें कि जो हमारे यहाँ का मतलब एक नियम था, उसको हम बोले कि पप्पू जाओ मिठाई लेते आओ, वंदना पहली बार शादी के बाद घर पे आई है, तो इसका कम से कम मुंह तो मीठा करा दें। तो कह नहीं मिठाई लेने आप जाइए। और उस समय नौकर हमारा गया था गाय और भैंस को चारा देने के लिए। तो जिद किया कि नहीं मिठाई तो आप ही लाने जाएंगी। हम कहे हम उसको घर में अकेले छोड़, मेरे घर में कोई नहीं था, हम कि उसको घर में अकेले छोड़ के तो हम नहीं जाएंगे। फिर उसके सामने बोला कह रहे इसको मिठाई नहीं खिलाएंगे, जाइए मिठाई लेती आइए। तो बोले कि नहीं नहीं चाची ऐसा कुछ नहीं है, बस आप आशीर्वाद दे दी यही बहुत है, आपसे मिल रही हैं। हम चीनी उसके मुंह में डाल के हम कहें कि वंदना चीनी, और जाड़े का दिन है थोड़ा सा ही दही खिलाएंगे, तो लो इससे शुभ कुछ नहीं होता दही से। हम वो एक चुटकी मतलब उसके मुंह में चीनी और दही डाल के उसका मुंह मीठा कराए। नौकर आया, हम बोले तुम चाय वाय बना दो। तो वो बोला कि लड़का हमसे बोल रहा है कि जरा इधर आइए आपसे बात करना है। कमरे में गए तो कह रहा है कि आप जाइए सामान देने जाना है ना। हम कहे नहीं हम सामान लेने तो नहीं जाएंगे, चली जाएगी तब जाएंगे, बहुत देर हो जाएगा गोला जाने में। हम कहे कोई दिक्कत नहीं है, आज निकल आएगा सामान।
मगर हम घर में तो इसी बात से चिढ़ गया होगा। तुमको उसको अकेला नहीं छोड़ के जाएंगे। तो कहा कि नूतन सिंह, अगर आज वो हमसे मिले बगैर यहाँ से चली गई तो इसका अंजाम जब तक जिएंगी तब तक आपको भुगतना पड़ेगा। हम क्या, मैं मंजूर है। धमकी? हाँ, धमकी दिया। हम क्या, मैं मंजूर है। रात में आए पतिदेव तो पूछे सामान लेने गई थी, गाड़ी भी नहीं मंगवाई। तो हम क्या, नहीं हम नहीं गए सामान लेने। बोले क्यों? तो सारा किस्सा हम उनको बता दिए, ऐसी सी बात थी। हम क्या, आप बताइए, हमको जाना चाहिए था। कहने अच्छा कि तुम नहीं गई तो। हम क्या, हमको धमकी दिया है कि अंजाम बुरा होगा जब तक आपकी सांस चलेगी, क्या हम देखेंगे। तो हम अपने पति को ऐसे बना कि हाँ, जो आदमी मतलब कभी आवाज़ नहीं उठा पाता वो बोलने की बात कर रहा है कि हम देखेंगे, अकेले हम ही को देखना होगा। ये भी बात वहाँ पे आएगी, खत्म हो गई। उस दिन से अंदर अंदर बड़ा लड़का जो है वो हमारे साथ दुश्मनी और शुरू कर दिया। मौका मिला, मौका जब मिल गया। मनोज की पिटाई हुई तो फिर वो उस साड़ी भड़ास को उसने निकाला। हाँ, उस समय। और तब से लेके जब तक मेरे हस्बैंड मतलब जिंदा थे तो हम लोग का खाना अलग ही बनता था। मतलब घर में दो हिस्से हो गए। 2 हिस्सा हो गया। और मेरा बेटा होने को बाद समय पूरा हो गया, गए डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर, ये फंस गया था पेट में तो ऑपरेशन करना पड़ा। तो और हॉस्पिटल में थे, ये नगर निगम के पास है आकांक्षा नर्सिंग होम, उसमें मेरा बेटा हुआ था। आज भी वहाँ के डॉक्टर या पुरानी नर्स दाई से पूछेंगी तो सब बताएंगे कि हम डिस्चार्ज होने के बाद भी वो डॉक्टर हमें 10 दिन तक अपने पास रखी थी। वो सुधा सिंह का शायद नर्सिंग नहीं, अलका रंजन। अच्छा, रंजन। हाँ, वो 10 दिन तक हमको रखी थी। वो मेरे लिए, मेरे डॉक्टर कम, मेरी दोस्त ज्यादा थी। हॉस्पिटल में अकेले रहते थे। उसमें मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत खराब थी। मम्मी भी आके उतना नहीं रुक पाती थी, आती थी 2 घंटा 4 घंटा रहती थी, चली जाती थी। मगर हमें डॉक्टर का सपोर्ट बहुत मिला था। मम्मी को बुलाए थे, मम्मी पापा आए और हमको फिर ले गए, मैके गए। 1.25 महीना मम्मी के यहाँ मेरा बीता। फिर 1.25 महीना के बाद हम यहाँ टकटकपुर में एक इनके दोस्त का मकान था, जिनका नौकर आया था मेरे पास, उनका मकान था, जिलेदार सिंह उनका नाम है। उनके मकान में किराए पे हम गए। एक कमरा था। अब उनकी भी आदत थी, जब तब मतलब आके कमरे में बैठ जाते थे, ये चले जाते थे। तो हमें ये सब अच्छा नहीं लगता था। हम इनसे बोले कि आप जाते हैं तो जिलेदार भाई सब आके बैठते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमको मम्मी के घर छोड़ते थे, फिर पड़ाव जाते थे, फिर वहां से आते थे तो मम्मी के यहाँ से हमको लेकर फिर यहाँ घर आते थे। फिर वहां से भी धीरे धीरे करके मतलब काफी मतलब हमारे इनके बीच में थोड़ा तनाव बढ़ने लगा इस चीज को लेके। फिर हम कमच्छा पे गए किराए के मकान में। 2-3 महीना वहां मतलब रहे। अपना घर होते हुए भी आपको दर दर भटकना पड़ रहा था। हाँ, फिर वहां गए किराए के मकान में रहे। वहां से भी इनकी तबीयत खराब हुई बहुत ज़्यादा। इनको मतलब पाइल्स था, बहुत ब्लीडिंग होता था। पूजा को हम टॉफ़ी चॉकलेट का लालच दे के बैठाते थे कि पापा के पास बैठना, पानी वानी रख के जाते थे, केटली में चाय बना के रख के जाते थे डॉक्टर के पास कि पापा को चाय चाहिए तो इसमें से बेटू ऐसे निकाल के देना, तुम्हें हम एक चॉकलेट बड़ी वाली ला के देंगे। बेटा मेरा बहुत छोटा सा था, 7-8 महीने का था। मम्मी के पास छोड़े बेटे को अपने। इनका इलाज वहाँ ऐसे कर रहे थे। फिर वहाँ से ये बोले कि नहीं, हम इस घर में नहीं रहेंगे, इस घर में बहुत डर लगता है। कॉलोनी में भी कुछ लोग मतलब लगी कहने कि रात में, देर रात में आप पूजा क्यों करती हैं? हम तो कोई नहीं पूजा करते। कि नहीं, आप सफ़ेद साड़ी पहन के दिया जलाती हैं? नहीं, तो सफ़ेद साड़ी मेरे पास है भी नहीं एक भी, और दिया क्यों जलाएंगे हम रात में 12 बजे के बाद? सुबह ऐसे जाके खिड़की पे देख रहे हैं तो जला हुआ खूब ढेर सारा दिया दिखा। हम कि इतनी रात में ये लोग कहती हैं कौन आके जला के जा रहा है दिया? हस्बैंड वहां से भी बोले कि नहीं, हम ये घर छोड़े नहीं रहेंगे इस घर में। पाइल्स इनको हुआ था, अकेले मतलब घर में इनको दवा देना, खाना बनाते थे इनका टाइम से खाना। क्या उसका ऑपरेशन नहीं कराया? बीएचयू में दिखाया था। एक दिन हमसे बोले कि तुम जाओ पड़ाव से पैसा लेके आओ।
उस दिन मेरे पास घर में मात्र 100 रुपए था। बस इतना भरोसा था कि मेरे पास गहना है, हम गहना बेच के इनका इलाज करेंगे। पड़ाव गया तो एक बहुत मन घबरा रहा था, तो एक इन्हीं के परिचित के ही थे, वो हमको दीदी कहते थे। वो आए तो उन्हीं के साथ हमको ये भेजे थे पड़ाव कि कुछ पैसा लेके आना गद्दी पर से। वहाँ गया तो बहुत मतलब एक अजीब सी घबराहट हमको होने लगा। हम बोले कि उपाध्याय जी जल्दी घर चलिए, पता नहीं क्यों हमको बहुत मतलब बेचैनी हो रहा है, हम इनको देख के फिर आ जाएंगे। घर आए तो पूरा बदन इनका एकदम सूज गया था। तो हम दरवाजे पे कह रहे हैं कि उपाध्याय जी ये तो कभी इतने सुंदर लगते ही नहीं थे, इतने मोटे तो थे ही नहीं, अचानक इतने मोटे क्यों हो गए, इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं। क्या आइए जीजी देखते हैं। गए पास में तो ये बैठे हुए थे, तो बोले कि मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि तुम जल्दी आ जाओ। तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किए कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, क्या करें। डॉक्टर बोले कि हेरिटेज चलिए हम आ रहे हैं। भाई को फ़ोन किए, पूछे भाई से कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोला खाना खा रहे हैं, बताइए। हम कहे हम जा रहे हैं हेरिटेज, तुम्हारे जीजा जी की तबीयत इस तरह से है। भाई बोला कि अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद भाई फ़ोन किया, कहे कि निकल गई। हम कहें अभी नहीं, बस इनको तैयार कर रहे हैं। तो कहें कि खुल के बताइए पैसा कितना है। हम कहें मेरे पास कुल 300 रुपये है। क्या आप हेरिटेज मत जाइए, BHU चलिए, आप इमरजेंसी में चलिए। हम क्या, अतुल मेरे पास बस 300 रुपया है। कहा कि हम हैं, आप चिंता मत कीजिए। हम कि इमरजेंसी में कहाँ जाके क्या करेंगे, किधर है इमरजेंसी। बोला आप पहुँचिए, आपके पहुँचते पहुँचते हम भी पहुँचेंगे, किसी से भी पूछेगा इमरजेंसी में जाना है तो आप पहुँच जाएंगे। इमरजेंसी में जाँच वाच किया तो बोला कि आंटी तो बहुत देर हो गया, 1.5 घंटा टाइम है बस, ज़्यादा से ज़्यादा, घर लेके जाइए। मतलब क्या हुआ था? केवल पाइल्स था और सारा ब्लड निकल चुका था। अरे दादा। उसके बाद मतलब कस के इनके पैर को पकड़ के, पूजा छोटी थी, इनको बैठाए इनके स्ट्रेचर पे और वहीं मतलब लेकर हॉस्पिटल में ज़मीन पे ऐसे बैठ के पैर पकड़े कि 1.5 घंटे में मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। बड़ा लड़का आया था सुना तो, मगर वहाँ मेरे पास तक नहीं आया, दूर बैठ के पान पराग खा रहा था। कह रहे ये सब नौटंकी है, वो क्रेडिट ले रही हैं। फिर हम कहें कि नहीं एडमिट कर लो जोशी, हमको पक्का विश्वास है कि ठीक हो जाएंगे। इतना बुरा हम किसी के साथ नहीं किए कि महादेव मेरे साथ इतना बुरा कर देंगे। कहा कि आंटी बात समझिए, 1.5 घंटा समय है, बुला लीजिए सबको, घर लेके जाइए। हम कहे नहीं। तो ये हमको बुला के कह रहे हैं कि तुम मेरा इलाज कराने लाई हो कि हमको मारने लाई हो, इंजेक्शन तो तुम रखी हो, क्यों नहीं लगवा रही हो। पता नहीं कहाँ से नीता जी हिम्मत आया। हम कहें कि हंसते हुए लाए थे ना, हंसते लेके चलेंगे, बस मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा। फिर एडमिट किए, ब्लड चढ़ने की बात आई तो भाई वही जो उपाध्याय जी थे वो ब्लड दिए अपना, और पर्स हमको दिए, बोले कि जी ये इसमें पैसा है, रखिए पर्स को, संकोच मत कीजिएगा, जहाँ जो जरूरत हो पैसे की ले लीजिएगा। भाई भी आए, वो भी बोले कि आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं। बहुत हिम्मत मिला उस समय। भाई आया तो 14 बोतल ब्लड इनको चढ़ा था। तब ये फिर ठीक हुए। अच्छा। उस समय तो इनको बचा लिए थे, 2014 में नहीं बचा पाए। नहीं रहे तब बच्चों का क्या, तीनों बच्चों का, जो आपके पहले मतलब उनकी पहली पत्नी से जो बच्चे थे उनका व्यवहार क्या रहा उनके ना रहने पे? उनके 13वीं तक तो ठीक थे, समझ रहे थे। 13वीं बीतने के बाद बड़ा लड़का बोला कि यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि मालिक कौन रहेगा। हाँ, बोले कि देखो जेंट्स में तुम हो, बड़े लड़के हो, मालिक तो तुम ही रहोगे, क्योंकि आप उम्र में तो आप बड़ी हैं, आपके उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी बड़े लड़के हो तुम, मालिक तो तुम ही फिर रहोगे।
वो घर आपको अपने पति का घर कैसे छोड़ करके इधर कैसे आके रहना पड़ा अपने बच्चों को लेके? पति का घर छोड़ने का कारण था कि बड़ा लड़का जो है वो क्रिमिनल भी है। अच्छा। वो पहले शुरू मेरी शादी के पहले से उसका रास्ता बहुत गलत था। मतलब चोरी छिनैती ये सब चीज वो हमेशा करता था, हत्या मर्डर ये सारा चीज वो कर चुका है। तो फिर आप अलग हट गई, अलग हट करके इधर। उसके बाद बेटी की हम शादी तय किए। हस्बैंड के डेथ होने के बाद फिर काफी मतलब ये लोग जैसे खर्चे वर्चे को लेके परेशान हमको किए। फिर किसी तरह से फिर हम बेटी की शादी किए। तो उसमें से देते हैं अभी कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा। तेरही के बाद मतलब हमसे किराएदारी पे दस्तखत करवा लिए। मेरी मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं थी उस समय। पति के जाने का तकलीफ, फिर उस समय हमको खर्चा और ये सारा चीज भी सोचते थे कि लड़की है, कैसे शादी करेंगे, कैसे जीवन बीतेगा। जो बिटिया कमाती थी उसी से मेरा खर्चा चलता था, चाहे खाने का हो पहनने का हो। मेरे पति अपनी उंगली पे गिना हुआ 8 दिन तक बिटिया को नौकरी करते जाते देखे थे। और वो हमको बोले, हम मना किए इसको कि तुम अभी आगे पढ़ाई करनी है, तो बोले कि ये तुमको संभाल लेगी। हम कहें ये क्या संभालेगी, आप संभालेंगे? नहीं, ये संभाल लेगी। तो कुल मिला करके स्थिति जो है उनके जाने के बाद और बिगड़ ही बहुत गई। बिगड़ गई स्थिति। तो अभी एक जैसे आप कह रही थी कि अब आप रहती हैं वहां पर और तो ससुराल वालों से तो कुछ लेना ही देना नहीं है, वहां से कुछ मिलता ही नहीं है। तो अभी फिर बिटिया ही है और बेटा है जो संभाल रहा है आपको? हाँ, शायद कहीं कुछ अच्छा किए थे जो कि बेटा और बेटी हमको बहुत अच्छे मिले। आज के जमाने से बिल्कुल अलग हटके। जरा सा अगर बेटा फोन पे बात करता है, 3-4 बार छींक आ जाता है तो कहता है कि माँ ठंड लग गया, तबीयत नहीं, डॉक्टर को दिखाइए। जरा सा अगर बेटी से कह देते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, कोई चीज जैसे आदमी देखता है तो कहता नहीं ये चीज अच्छा लग रहा है। बेटी बस इतना मेरा इंतजार करती कि देखते माँ कहीं कि उनको अच्छा लगे तो इसका मतलब माँ को पसंद है। वो तुरंत हमारे लिए वो चीज चलिए, मंगा के देती ये है। जीवन में आपके बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे आपको समझ रहे मेरे हैं, दोनों सपोर्ट कर बच्चे। रहे हैं, दोनों बच्चे। जी। और एक स्थिति ये थी कि आप परिवार में मतलब बहुत बुरी तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुई और इधर ससुराल का भी अच्छा कोई व्यवहार नहीं रहा, लेकिन बच्चों ने आपको संभाल लिया। बच्चों को भी इस मतलब सीढ़ी पे खड़ा करने के लिए, पढ़ाने के लिए हमें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी। चलिए, अब अंत भला तो सब भला। बच्चों के पढ़ाई के लिए कहते थे तो पति भी मार देते थे। पढ़ाना नहीं, जितना पढ़ ली उतना बहुत है, हमारे पास नहीं है। बाद में मेरे भाई लोग भी कहते थे कि मतलब कैसे जीवन बीतेगा आपका, प्रॉपर्टी में आपका नाम। हम कहें कि जब इनसे कहते थे कि देखिए मेरे हाथ को मजबूत चलिए कोई बात नहीं है, अब बच्चे आपके अमूल निधि हैं और आपको संभाल लिए हैं और आप इसी तरह से जैसे समाज के लिए कुछ कुछ करती रहती हैं, गरीबों के लिए कुछ करती रहती हैं, तो अब अपने जीवन को हम अपने इन्हीं हाथों से जात बिरादर नहीं देखे थे, पति के साथ में ही अनगिनत लड़कियों का कन्यादान किए हैं। शायद ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज रहा, और इसीलिए ईश्वर ने आपको। और पति के जाने के बाद भी आज भी मेरी बहुत अच्छी स्थिति नहीं, फिर भी हम जहाँ होता है, जहाँ मेरा बजट हमको गवारा लगता है कि नहीं यहाँ कर सकते हैं, तो हम आज भी गरीब लड़कियों की शादी में कुछ ना कुछ सहयोग करते रहते हैं। तो चलिए, आप पहले बेटी थी, फिर माँ बनी, फिर नानी बनी, और यहाँ तक का सफर आपका जो है बहुत संघर्ष तो था जीवन में, लेकिन उस संघर्ष के साथ साथ बच्चों का, जब एक बच्चे होते हैं ना कि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो गई, तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है और सारे तकलीफों पे एक मलहम लग गया। हाँ, तो उस मलहम के साथ आप जो है मस्त रहिए और आगे जैसे परोपकार करती रहती हैं करती चलिए। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप आई और अपने मन के इतने सारे तार जो अब तक की बंद पड़े हुए थे, कहीं दबे
कोने में बैठे हुए थे, उनको हाँ। आपने खोला और खोल करके हम सबको आपका जीवन प्रेरणा है, हम सबके लिए, खास तौर हम पे तो आज की पीढ़ी के लिए भी। आज के भी समय में बहुत जगह हो रहा है, होता है कि लड़कियों की मतलब लड़की की पहली शादी रहती है, लड़का दुआ मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी के बिल्कुल लिए भी नहीं ये करना प्रस्ताव चाहिए। रखा गया था। हाँ। मेरी बेटी के लिए प्रस्ताव रखा गया था कि दूसरी शादी कर, मतलब उसकी पत्नी मर गई, 2 बच्चे हैं, हम बेटी को भगा देंगे, वो मंजूर है, बदनामी, दूसरी नूतन नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, तो आप इसी और ये बगावत करके हम आज अपनी बेटी की शादी सबसे लड़ाई करके, मेरी बेटी की शादी से कोई खुश नहीं हुआ मेरी, क्योंकि वो दोनों एक साथ एक काम करते थे उत्कर्ष बैंक में, साथ में पढ़े भी थे। लड़का आके हमसे बोला कि हम शादी करना चाहते हैं। बेटी से पूछे कि तुम्हारा कुछ अब है, बोली ऐसा कुछ नहीं है माँ। हाँ ठीक है, अगर आप कर देंगी तो ठीक है, नहीं करती हैं तो भी कोई वो नहीं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मतलब अफेयर नहीं चल रहा है। बेटी की भी थोड़ी सी सहमति हम तो देखें, ये खुशी एक अच्छी देखें, बात है हम ना कर दिए कि शादी। आपने जो झेला वो अपने बच्चों को उनसे दूर रखना हाँ। चाहा आपने हमेशा, और ये आपके लिए एक मतलब बच्चे इसीलिए शायद आपको इतना मानते हैं और इतना परवाह हाँ, करते हैं। तो बहुत करते आप हैं। हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही अच्छे काम करती रहें।